अच्छा, तो अब हमने जो है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 और फिर एंड पार्ट 2 3 करना है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं और सॉल्व करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो भाई, यहाँ पर कहा क्या चाह रहा है आपको, यहाँ पर ये कह रहे हैं इफ़ ए बी सी इक्वल टू 180। याद रखना, कोई भी ट्राइंगल हो, दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो, उसके जब तीनों साइड का सम करोगे ना वो 180 के बराबर आता है। कभी कभार 179 के बराबर भी आ रहा होता है, तो वो इक्वल टू 180 होता है, ठीक है। तो देन प्रूव डेट, समझ लो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ताकि आपकी बात क्लियर हो जाए। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। समझ लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो तीनों एंगल मिलकर 180 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये याद रखना, और अभी आगे इस तरह के सवाल आएंगे, ये चीज़ प्रूफ करके आप देखोगे। तो अब हमें ये कहते हैं कि ज़रा ये बताएं कि tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू tan A tan B और tan C के बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आपने प्रूफ करके बताना है। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ सोल्यूशन की हेडिंग पुट कर देता हूँ। अब जब मैं देखो A प्लस B और C को उधर ले जाता हूँ तो 180 माइनस C, ठीक है। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ 10 प्रूफ करना है, इसलिए किया मैंने। दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई, और 10 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि प्रूफ 10 करना है। मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स, एंगल नहीं मल्टीप्लाई कीजिएगा, एंगल आपके पास आएगा ऑलरेडी। तो 10 A प्लस बी प्लस A प्लस बी इक्वल टू 10 180 माइनस सी। अब देखो 1080 माइनस सी, ये सॉल्व होकर आपके पास क्या देगा, ठीक है। एक मिनट ज़रा मैं एक चीज़ देख लूँ, हाँ सही है। अब दोनों तरफ आपके पास 10 का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्या आप वो अप्लाई कर सकते हैं? मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो दोनों तरफ एक साथ लगा दूंगा मैं फार्मूला कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास किसके बराबर होता है। यही फार्मूला माइनस के लिए भी लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। तो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा और tan बीटा, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा इस वाले के लिए क्या होगा, a, और बीटा क्या होगा, b। इसके लिए तब्दील हो जाएगा, इसके लिए अल्फ़ा जो है वो 180 और बीटा जो है वो c। चलो दोनों तरफ फॉर्मूले लगाते हैं, यहाँ पॉजिटिव के लिए 10 का या नेगेटिव के लिए 10 का। तो ये हो गया tan A प्लस tan B, देखना आखिर में ये चीज़ आएगी आपके पास 1 माइनस tan A और tan B। अब इस चीज़ को तो सॉल्व नहीं कर सकते, आपको क्या पता A क्या और B क्या है, लेकिन ये वाली चीज़ सॉल्व कर सकते हो। तो tan A अल्फ़ा 180 हो गया माइनस tan, इस पर भी मैं माइनस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अगर इस फॉर्मूले को माइनस का करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, माइनस यहाँ लगा दो, यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, देख रहे हो। C 1 प्लस tan 180 और tan C। अच्छा, अब अगेन इसको दोबारा उतार देते हैं, 1 माइनस tan A और tan B। देखो tan 180 जो है ना वो 0 के बराबर होता है, तो यहाँ 0 आ गया tan C, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये तो 0 हो गया पूरा चीज़, क्योंकि tan 180 0, 0 मल्टीप्लाई बाय tan C 0, और नीचे 1 है तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 0 पूरा हो गया, तो मैं इसकी बात कर रहा था। अच्छा, ये यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई tan A प्लस tan B। अब कुछ कुछ शक्ल आपको आपके आंसर जैसी मिल रही होगी, लेकिन ये अभी तक पूरा आया नहीं है। तो आपके पास वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद था tan C, और यहाँ से आप लेके गए 1 माइनस tan A और tan B। ज़रा सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। tan A प्लस tan B इक्वल टू माइनस tan C मल्टीप्लाई बाय 1, तो माइनस tan C, माइनस माइनस प्लस,
तो tan A पहले लिख देता हूँ मैं, फिर tan B बाद में लिख देता हूँ मैं, tan C भी आया मल्टीप्लाई होकर, तो tan C अब लिख देता हूँ मैं, ये माइनस हो रहा है, प्लस हो जाएगा। तो tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू tan A tan B tan T प्लस नहीं है, tan C। क्या यही चीज़ प्रूफ करने के लिए नहीं कही गई थी आपको कि tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू tan A tan B tan C? ये लीजिए, थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा हो ना तो आप देख लीजिए। अच्छा, ये चीज़ हमारी तो प्रूफ होने में कोई मुश्किल नहीं हुई, कोई परेशानी भी नहीं हुई। असल है पार्ट 2 और फिर पार्ट 3 भी है ना, पार्ट 3 भी है। चलो पार्ट 2 और पार्ट 3 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कहते हैं इफ़ ABC इक्वल टू 180 देन प्रूव डैट। ये चीज़ प्रूफ करके बतानी है। अब देखो प्रूफ कैसे होगा। सबसे पहले वही है, मैं A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 ले लूँगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मुझे BC चाहिए ना, तो यानी B और C को यहाँ रहने दूंगा, A को उधर ले जाऊँगा। B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस A। अब देखो मैं यहाँ पर दोनों तरफ 2 डिवाइड कराऊंगा। उसकी वजह क्या है, यहाँ भी 2 मौजूद है इसीलिए। तो डिवाइड 2 बोथ साइड, चलो लिख देता हूँ वर्डिंग में, डिवाइड 2 बोथ साइड्स। इससे क्या होगा, इक्वेशन तो बैलेंस ही रहेगी ना। B प्लस C डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस A डिवाइड बाई 2। अच्छा देखो अब होगा क्या कि ये B प्लस C तो एज इट इज़ रहेगा 2 के साथ। अब 2 180 के नीचे भी आ जाएगा। भाई एलसीएम तोड़ के लिखा जा सकता है ना, ऐसे लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। दोबारा सॉल्व करोगे ये चीज़ आ जाएगी। तो ये 90 हो गया। B प्लस C डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस A। कॉस चाहिए ना, देखो ना इसके साथ तो कॉस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कॉस बोथ साइड, कॉस बोथ साइड साइड्स, ठीक है। तो कॉस इधर भी आ गया, B प्लस C डिवाइड बाय 2 कॉस 90 माइनस A। इस पे लगा दो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला। इधर फॉर्मूला लिखता हूँ, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर रहेगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, माइनस है तो प्लस आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये तो एज इट इज आई है B प्लस C डिवाइड बाई 2। देखो भाई इसकी जगह पे ये आ जाएगा, तो अल्फ़ा क्या है लिख लो 90 है, और बीटा क्या है A। तो 90 कॉस A प्लस साइन 90 साइन A है ना, हाँ A। कॉस 90 सब बच्चों को पता है 0 के बराबर होता है। अगर डाउट है तो ये देख लो, ठीक है। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। ये तो पूरी चीज़ 0 हो गई। साइन 90 1 के बराबर होता, तो बच क्या गया, एक गलती कर रहे हैं, ये 2 भी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय A/2। तो ये पूरा cos 90 0 मल्टीप्लाई बाय cos A/2, ये भी इसको भी 0 करेगा। साइन 90 1, तो बच क्या गया, साइन A/2। क्या यही चीज़ पता करने के लिए नहीं कही गई थी, देखें cos B प्लस C/2 साइन A/2। चलो अब इसके बाद वाला थोड़ा सा ना टाइम कंज्यूमिंग वाला सवाल है, लेकिन अगर आपने जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था ना 6 वो करा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लेंगे। वीडियो रोकता हूँ ताकि क्वेश्चन उतार दूँ। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा, समझ में भी इंशाल्लाह अच्छा आ जाएगा। देखो स्टार्ट हमने वैसे ही करना जैसे करते हैं, A प्लस B, ये B तो नहीं है भाई, C लग रहा है, प्लस C इक्वल टू 180 है आपके पास। C को उधर ले जाएं, बिल्कुल भी C को इधर ना रखें, 180। 10 चाहिए वो तो सब बच्चे देख सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पर आना था C। अब देखो यहाँ पर सबके साथ 2 है डिवाइड में, इसको 2 भी डिवाइड कर देते हैं,
डिवाइड टू, टू बोल के डी लिख रहे हैं, टू बोथ साइड्स। चलें, तो ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं, तो ये इस तरह हो जाएगा। दोबारा सॉल्व करोगे तो वैसे ही आ जाएगा जैसे 180 डिवाइड बाई 2 माइनस सी, ए अपॉन बी प्लस सी 2 इक्वल टू 90 हो गया ना, क्योंकि ये 2 पर आता है, वो 90 पर आता है, और सिर्फ सी अपॉन 2, इसके साथ भी 2 आएगा। ठीक है। अच्छा देखो 10 चाहिए, तो सब बात समझ में आ रही है कि मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। सर में मेरे काफ़ी दर्द हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स। कुछ इस तरह से आपके पास इक्वेशन नज़र आने लगेगी आपको। 10 ए प्लस ए अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2 10 90 माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, 180 रख के सॉल्व करते हैं, आसान हो जाता सॉल्व करना, लेकिन फिर वो 2 नहीं आ पाता, तो इसलिए 2 लाना है ना, इसलिए ऐसा किया गया है। अच्छा, अब देखिए मेरी बात सुने, इस पर आप फॉर्मूला लगा दें अल्फ़ा प्लस बीटा, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसमें माइनस वाला मैं प्लस के लिए लिख देता हूँ ताकि आपको माइनस में करना तो आसान है। अल्फ़ा प्लस बीटा, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए बीटा को, तो ये आपके पास बराबर होता है 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा डिवाइड 1 माइनस 10 अल्फ़ा और 10 बीटा। अब ज़रा वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करिए, तो ये आपके पास, अच्छा अल्फ़ा देख लीजिए, इसके लिए क्या है a अपॉन 2, और बीटा क्या है b अपॉन 2। ये बीटा है, ये b है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क रखिएगा। तो ये आ गया अल्फ़ा, इसमें लिख रहा हूँ मैं, इस फॉर्म में दिया हुआ था, इस फॉर्म में लिख दूँगा a अपॉन 2 प्लस 10 b अपॉन 2 1 माइनस 10 a अपॉन 2 और 10 b अपॉन 2। अच्छा, अब यही फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, लेकिन माइनस के लिए, ये तो हमने प्लस के लिए लिखा था ना, माइनस के लिए लगेगा। तो ज़रा इसका भी फॉर्मूला लिखते हैं, थोड़ा सा बोर्ड इधर कर लेते हैं। अच्छा, तो है क्या, तो आपके पास आ जाएगा 1090, और माइनस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला प्लस के लिए, हमने माइनस के लिए लगाना है। 10 सी अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 90 10 सी अपॉन 2। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने इसी तरह की कोई चीज़ आपको सॉल्व करके दिखाई थी, आई होप आप लोगों को याद हो। चलो इसको करते हैं सॉल्व। 10 ए अपॉन 2 प्लस 10 बी अपॉन 2 डिवाइड 1 माइनस 10 ए अपॉन 2 10। ये तो ऐसे ही आता रहेगा, क्योंकि अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो टेक्निक करनी है ना, वो यहाँ करनी है। 1090 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बच गया 1 माइनस, अच्छा देखो 1090 यहाँ तो था, यहाँ नहीं था, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10 सी अपॉन 2 ऐसे लिख दिया मैंने एंगल को, ठीक है, और 1090 इधर आ गया। अच्छा, अब 1090 यहाँ से भी कॉमन निकल गया। कॉमन किस तरह निकाल रहा हूँ, ये मैंने थोड़ी देर पहले अभी डिटेल में आपको बात बताई थी कि यहाँ से तो चला जाएगा, यहाँ नहीं है तो इसलिए डिवाइड में लगाना पड़ेगा आपको। तो देखो यहाँ भी नहीं है, 1 माइनस 1090 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ है तो ऐसे ही सिंपल चला जाएगा 10 सी अपॉन 2। अच्छा, बस अब छोटा सा एक स्टेप मुझे आपको करके दिखाना है, फिर हमारा आंसर हमारे सामने होगा। मैं उस तरफ चले जाता हूँ और एक स्टेप आपको करके दिखाता हूँ, काफ़ी जगह कम है भाई पढ़ाने के लिए। अच्छा चलो इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, यहाँ तक जितना भी काम किया एज इट इज़ लिख लेना आप लोग, ठीक, बाकी यहाँ से मैं काम आप लोगों को कराता हूँ। अच्छा, तो ये चीज़ तो एज इट इज़ ही आ जाएगा 10 ए अपॉन 2 प्लस है 10
बी अपॉन टू 1 माइनस 10 ए अपॉन टू 10 बी अपॉन टू। अच्छा देखो 1090 सिंपली एक दूसरे को कैंसिल करेगा। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या बच जाता है, इक्वल टू, देखो ये चीज़ 0 के बराबर होगी, क्यों? क्योंकि देखो 1090 1/0 इन्फिनिटी आएगा 1/0, जब 0 ऊपर वाली चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा उसको भी 0 कर देगा और पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, तो यहाँ सिर्फ 1 रहेगी आपके पास। अच्छा अब देखो यहाँ क्या बच रहा है, 1/1090 ये 0 के बराबर होगा। अब इसकी जो प्रूफ है ना वो मैं यहाँ नहीं दे सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन अभी याद रख लो, मैंने पीछे बताई भी थी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 1/0 आएगा इन्फिनिटी, फिर वो 0 1 से मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा। तो बच रहा सिर्फ आपके पास क्या है, अच्छा एक हमसे मिस्टेक हो रही है कि अगर यहाँ माइनस था तो यहाँ तो प्लस ही आना चाहिए ना हमारे पास, तो हमने उधर माइनस क्यों लगा दिया, ठीक है। तो बच हमारे पास क्या आ रहा है 10c/2। अब यहाँ से आपका आंसर आ गया है, बस इस चीज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ। ये बात समझ में आ गई ना क्या हुआ है, या थोड़ी गलती हो गई थी, माइनस लगा दिया था, प्लस आएगा, ठीक है, ठीक कर लेना। अच्छा देखो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 1 माइनस 10a/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 10b/2, ये वहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आपके पास 10c/2 इक्वल टू, ये यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, देखो ये यहाँ डिवाइड हो रहा था ना, इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस 10, अब 1 के साथ कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई या प्लस करो वो सेम ही रहती है, सॉरी 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो जो होता है वही रहता है, तब्दील नहीं होता। इसके लिए एक शर्त ये है कि 1 खुद प्लस में होना चाहिए। इसी को सॉल्व कर दो, तो 10, अभी जैसा आंसर चाहिए वो आ गया है, बस 10a/, अच्छा पहले मैं 10c लिख रहा हूँ, 10c/2, उसके बाद 10a/2, ठीक है। अच्छा उसके बाद 10b पहले लिख रहा हूँ, देखो मल्टीप्लाई हो रही है ना चीज़ें, a मल्टीप्लाई बाय b लिखो या b मल्टीप्लाई बाय a लिखो, बात एक ही है, तो इसलिए मैं पहले जो चीज़ मुझे चाहिए वो लिख रहा हूँ और जो नहीं बाद में चाहिए वो बाद में लिख रहा हूँ। 10c/2 1 माइनस 10a/2 10b/2, इसको उधर ले जाओ, सबसे पहले लिख दो, ये फाइनल आंसर है 10a/2 10b/2, ठीक है, माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब इसको लिख दो 10b/2 10c/2, अब ये वाली चीज़ लिख दो 10c/2 10a/2 इक्वल टू 1। यही काम करने के लिए उन्होंने कहा था ना आपको, बस 2-3 स्टेप हमें ज़्यादा करने पड़ गए। देखो 10a/2 10b/2 प्लस 10b/2 10c/2 प्लस 10c/2 10a/2 इक्वल टू 1। आई होप किसी बच्चे को मुश्किल नहीं हुई होगी समझने में। फाइनली यहाँ हमारा काम कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 10.2 जो कि मुझे लग रही थी छोटी एक्सरसाइज है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात थी, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। कोई मसला नहीं है, 3 दिन लग गए, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अच्छा अब हम शुरू करेंगे 10.3, ग्रुप में ज़रूर ऐड होना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।